आप लोग सारा स्टेप देखिए, धीरे धीरे उसको चेंज किया गया। जो ओरिजिनल इक्वेशन था उसको धीरे धीरे डीसी या सीडी में हम लोग कन्वर्ट करते चले, अपने आप ही जो आंसर है आ जाए। तो जितने भी वेक्टर्स दिए रहेंगे सबको ऐड करते जाएंगे इस तरीके से। मान लीजिए ए से लेके एफ तक हम लोग को 6 वेक्टर दिया हुआ है, सबको ऐड करना। तो रिजल्टेंट जो होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, सबको जोड़ने से रिजल्टेंट मिल रहा है। तो रिजल्टेंट ये जो है ये क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला वेक्टर। यानी इन सारे वेक्टर्स को ऐड करने पे फाइनली हम लोगों को ये वेक्टर मिलेगा जिसको कि रिजल्टेंट वेक्टर। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ डायरेक्शन, इसी को बोलते हैं पॉलीगॉन। कितने भी वेक्टर्स दिए हों सबको ऐड करके आप एक नया रिजल्टेंट वेक्टर पता कर बताया गया पॉलीगॉन लॉ, वही यूज करें। तो रूल क्या है कि जो सबसे पहला वेक्टर है ए वेक्टर ये है, इसको यहां से ओरिजिन पे लाइए, दिस इज वेक्टर ए। उसके बाद है -2b, देखिए b है नीचे की तरफ तो -b हो जाएगा ऊपर की तरफ, और -2b है मतलब इसका -b से दुगना होगा, -b ऊपर की तरफ, वो वेक्टर यहाँ डालेंगे, ये हो गया -2। इसके लेंथ से डबल 2 टाइम्स, b नीचे था -b ऊपर हो गया, ये -2b है यानी मैग्नीट्यूड दुगना है। अब इसमें ऐड करेंगे सी वेक्टर को, सी वेक्टर का टेल यहाँ है, इसको उठा के एज इट इज यहाँ, तो वेक्टर सी ये हो, दिस इज वेक्टर। तो ये हुआ स्टार्टिंग पॉइंट, ये हुआ फाइनल पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिला देंगे, वही हो जाएगा ये रिजल्ट। यहाँ से देखिए, तो स्टार्टिंग पॉइंट को लास्ट पॉइंट से मिला दिए, ये हो गया रिजल्ट। ये भी पॉलीगॉन लॉ ही हुआ कि कितने भी वेक्टर्स दिए हों सबको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इस लॉ की मदद से। सबको एक सीक्वेंस में डायग्राम में दिखाते जाना है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला जो वेक्टर होता है उसी को बोलते हैं रिजल्ट। तो दो वेक्टर से पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम को फिर हम लोगों ने एक्सटेंड करके थोड़ा एक राइट एंगल इसमें ट्रायंगल बना दिया, और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि सिंस AC स्क्वायर इज AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, और AD को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, AE प्लस ED। AD को लिख सकते हैं AE प्लस ED होल स्क्वायर प्लस CD। तो ये इक्वेशन ऐसा बन गया, AC स्क्वायर इक्वल्स AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स AE इंटू ED प्लस CD स्क्वायर। ये सब ट्रायंगल के साइड्स हैं, और ट्रायंगल के साइड्स मतलब स्केलर पॉइंट, सबका वैल्यू डाल देते हैं। देखिए AC जो साइड है उसके अलोंग जो वेक्टर है वो है वेक्टर R, उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा R स्क्वायर। AE लेंथ जो है वेक्टर P का मैग्नीट्यूड होगा तो P स्क्वायर। ED ये Q cos थीटा का स्क्वायर, 2 टाइम्स AE हो गया यहाँ से यहाँ तक 2 टाइम्स P। ED हो गया Q cos, और ये CD स्क्वायर ये रहा Q sin थीटा होल, यहाँ से Q sin थीटा स्क्वायर, यहाँ से Q cos थीटा स्क्वायर, दोनों को एक साथ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बन जाएगा, इसको और इसको एक साथ करने से अब प्लस 2PQ cos थीटा। इसका मतलब है कि रिजल्टेंट जो है AC, इसका वैल्यू हो जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, यानी रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग इस फॉर्मूले से निकालें। ये क्या हो गया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो गया। फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर 2PQ cos, और दोनों वेक्टर के बीच जो एंगल था थीटा, वो ये थीटा पे डिपेंडेंट हो गया रिजल्ट। बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट यहाँ पे केस 1 ले लें। इफ थीटा इज
0 डिग्री। ये जो थीटा था, ये एंगल थीटा था, ये 0 होने का मतलब है कि क्यू वेक्टर भी पी की तरफ ही है, यानी पी वेक्टर भी इधर और क्यू वेक्टर भी इधर ही, तभी एंगल 0। इस केस में क्या होगा कि cos 0 का वैल्यू +1 होता है। तो इस फॉर्मूले में देखिए, इससे ज्यादा वैल्यू cos थीटा का नहीं हो सकता, cos थीटा का वैल्यू मैक्सिमम हो सकता है +1। इससे क्या होगा कि r का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r इज √ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq मल्टीप्लाइड बाई 1। तो ये हो गया √p प्लस q होल स्क्वायर। Therefore, maximum value of the resultant is p plus q only। यानी दोनों का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली जोड़ देंगे अगर दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो। यहाँ पे दोनों स्ट्रेट लाइन वेक्टर में है, रहे तो हाँ स्ट्रेट लाइन में रहेगा तो डायरेक्टली हम लोग जोड़ सकते हैं, और अपोजिट रहेगा, ऐसे उल्टा रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सेम डायरेक्शन में रहेगा ऐसे तो जोड़ देंगे। यही यही मतलब निकला है। केस 2 में वो भी समझ में आ जाएगा आपको। देखिए केस 2 ले रहे हैं, अगर थीटा 180 डिग्री हो गया, थीटा 180 डिग्री होने का मतलब हुआ कि पी इधर है और क्यू ठीक इसका उल्टा है, तो ये एंगल 180 डिग्री हो गया, ये थीटा 180 डिग्री हो गया, एक वेक्टर इधर है। इस केस में cos थीटा का वैल्यू मिनिमम हो गया -1। ये मिनिमम वैल्यू होता है cos थीटा, और ये जो 1 है ये मैक्सिमम वैल्यू है cos थीटा। ये मैक्सिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू, इसलिए यहाँ पर रिजल्टेंट का वैल्यू जो मिलेगा वो मिनिमम मिलेगा। ये हो जाएगा √p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq, और cos थीटा का वैल्यू -1। इसका मतलब है ये √p माइनस q का होल स्क्वायर है। ऐसा भी हो सकता है √q माइनस p का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर है तो p माइनस q भी हो सकता है, q माइनस p भी हो सकता है। इसका मतलब है r का मिनिमम वैल्यू आइदर p माइनस q होगा और q माइनस p होगा। निगेटिव नहीं होना चाहिए, रूट लिया गया है इसलिए निगेटिव नहीं हो सकता। p बड़ा होगा तो ये लिखेंगे और q बड़ा होगा तो ये लिखेंगे। ये मिनिमम वैल्यू हुआ, ये मैक्सिमम वैल्यू रिजल्टेंट। एक केस और ले लेते हैं, थीटा अगर 90 डिग्री है तो केस 3, इफ थीटा इज 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री है तो cos 90 0 हो जाता है। cos 90 डिग्री इज 0, दैट मीन्स रिजल्टेंट इज √p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। यानी कि एक वेक्टर अगर इधर हो और दूसरा वेक्टर अगर 90 डिग्री पे हो तो दोनों का रिजल्टेंट r जो होगा वो सीधा सीधा √स्क्वायर करके दोनों का मैग्नीट्यूड ऐड कर, अगर 90 डिग्री पे है तो √p स्क्वायर प्लस q, ऐसा करना। इसको हम लोग बोलते हैं रेंज ऑफ आर। रिजल्टेंट इन्हीं दोनों वैल्यूज के बीच में आए। जैसे मान लिया जाए फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग P लेते हैं 10 न्यूटन और Q लेते हैं 6 न्यूटन, तो रिजल्टेंट जो होगा, यहाँ देखिए P माइनस Q है, P में से Q को घटाएं तो 10 माइनस 6 न्यूटन और मैक्सिमम 10 प्लस 6 न्यूटन। इसका मतलब हुआ कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है 4 न्यूटन से 16 न्यूटन के बीच में ही होगा। रिजल्टेंट जो है 4 न्यूटन से कम नहीं हो सकता और 16 न्यूटन से ज्यादा नहीं हो सकता। इससे हम लोग को पता चला अल्फा और बीटा एंगल रिजल्टेंट वेक्टर पी और क्यू के साथ जो एंगल बना रहा है वो वेक्टर। इसका फार्मूला पे भी क्वेश्चन रहता है, तो इसका फार्मूला कैसे आएगा डायग्राम देख के, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तुरंत हम लोग पता कर सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल से tan अल्फा जो होगा हाइट बाई बेस CD बाई AD, इसको लिख सकते हैं CD बाई AE प्लस ED। तो हो गया tan अल्फा इक्वल्स CD देखिए कितना है, Q साइन थीटा AE
यहां से यहां तक मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी प्लस पी डी, ये रहा क्यू कॉस थीटा। इसीलिए अल्फा का फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स क्यू साइन थीटा बाई पी प्लस क्यू कॉस थीटा। इसको कैसे याद रखना है वो आपको हम बता दें। देखिए, अल्फा है वेक्टर पी के साथ एंगल, तो वेक्टर पी का मैग्नीट्यूड यहाँ है, पी का मैग्नीट्यूड आ गया, अब क्यू बचा, बाकी दोनों जगहों पे क्यू, देन साइन थीटा बाई कॉस। उसी तरीके से बीटा अगर पता करना हो तो बीटा क्यू के साथ एंगल, तो पी की जगह क्यू आ जाएगा और क्यू की जगह पी आ जाएगा, और साइन थीटा कॉस थीटा में कोई चेंज नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं बीटा इक्वल्स tan इनवर्स, सेम कॉन्सेप्ट लगाइए, बीटा इज एंगल विथ वेक्टर क्यू, तो क्यू यहाँ आ जाएगा, जिसके साथ एंगल होता है वो यहाँ पे एक जगह पे आ जाता है, प्लस सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड पी एंड पी, और थीटा चूंकि चेंज नहीं हुआ है तो साइन थीटा और कॉस थीटा में कोई चेंज। इस तरीके से अल्फा और बीटा आप आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए, दो वेक्टर है पी और क्यू, दोनों के बीच का एंगल नहीं मालूम, लेकिन ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि दोनों का रिजल्टेंट भी यूनिट वेक्टर है, तो दोनों के बीच में कितनी एंगल होगी ये बताना। यूनिट वेक्टर है और इन दोनों का रिजल्टेंट आर है, आर भी यूनिट वेक्टर, यानी क्वेश्चन में दे रखा है कि P का मैग्नीट्यूड और Q का मैग्नीट्यूड दोनों यूनिट वेक्टर होने की वजह से 1 है, और R भी यूनिट वेक्टर ही है, यानी उसका मैग्नीट्यूड भी 1 है, ऐसा दे रखा है क्वेश्चन में। तो बस इस फॉर्मूले में इसका वैल्यू डाल दीजिए, R is also 1, P is also 1, Q is also 1, 2, 1, 1 cos थीटा। सॉल्व कर लीजिए, 1 इक्वल्स 2 प्लस 2 cos थीटा, सो cos थीटा इज 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गया -1/2। cos थीटा अगर -1/2 हो गया तो थीटा 120 डिग्री होता है, नेगेटिव। तो अगर cos थीटा इक्वल्स -हाफ की वैल्यू नहीं मालूम है तो ये ऑप्शन भी है अपने पास, 120 डिग्री अगर नहीं मालूम है तो cos इनवर्स -1/2 लिख के भी काम चला सकते हैं। ये क्वेश्चन फार्मूला पे बेस्ड है, जो अभी हम लोग फार्मूला डिस्कस किए उसी पे बेस्ड है। आपको रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है और साथ में रिजल्टेंट वेक्टर का 5 यूनिट वाले वेक्टर के साथ क्या एंगल बनेगा वो एंगल बताना। सॉल्व करिए, देखिए यहाँ पे 1 डिग्री। कितना डिग्री जो आ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, ये तो आसानी से आ जाएगा, 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू cos 60। cos 60 हाफ और ये 2 कैंसिल होकर √49 आ जाएगा, यानी 7 यूनिट्स आ जाएगा। आपसे पूछा गया था सेकंड पार्ट में एंगल बताना, तो इधर इधर 5 यूनिट का है, इधर 3 यूनिट का वेक्टर है, और ये रिजल्ट है। दोनों के बीच में एंगल अल्फा पता करना, और दोनों के बीच का एंगल, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री दिया है। तो tan अल्फा का फॉर्मूला होता है, जिसके साथ ये एंगल होता है उसका मैग्नीट्यूड यहाँ प्लस दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ, रिजल्टेंट का 5 यूनिट के साथ एंगल अल्फा है, tan अल्फा लिख रहे हैं, तो ये 5 यूनिट का मैग्नीट्यूड यहाँ आया, 3 यूनिट यहाँ और यहाँ आया, देन साइन थीटा बाई कॉस थीटा, थीटा इज 60 डिग्री, साइन 60 बाई कॉस 60। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 साइन 60 √3/2 हो गया, 5 प्लस 3 कॉस 60 हाफ हो गया, तो 2 कैंसिल कर लेंगे तो 3√3 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 3 13। इसलिए अल्फा की वैल्यू हो गई tan इनवर्स 3√3
by 30. This is the answer. ये आंसर हो गया एंगल का. This is the final answer for angle. इसमें ये दिया हुआ है कि किसी पैरेललोग्राम का दोनों साइड, both the sides are represented by vector A and vector B respectively. Then what is the magnitude of area of the parallelogram? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आप लोग अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पढ़ा है. एरिया का फॉर्मूला होता है A क्रॉस B, वो मैंने दूसरे बैच में अभी बता दिया है. तो इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में टैकल करेंगे. क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि दो फोर्स हैं 6 न्यूटन के और 10 न्यूटन के. ये दोनों फोर्स मिलके क्या रिजल्टेंट 12 न्यूटन का दे सकते हैं? ये दोनों मिलके क्या रिजल्टेंट ऑफ 13 न्यूटन दे सकते हैं? दिस इज द क्वेश्चन. यस. बाकी लोग भी समझ लीजिए कि दोनों फोर्स का रिजल्टेंट जो है 10 माइनस 6 न्यूटन मिनिमम और 10 प्लस 6 न्यूटन ये मैक्सिमम. ये हुआ. तो रिजल्टेंट का लिमिट जो है 4 न्यूटन से लेके 16 न्यूटन, इसी के रेंज में. 12 न्यूटन इसके रेंज में, 18 न्यूटन इससे बाहर. तो ए पार्ट का आंसर यस होगा और बी पार्ट का आंसर नो. वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों का एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल है ये भी दिया हुआ है. तो दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड बताना. क्वेश्चन आसान है, जरा सा आपको हिंट मिल जाएगा अगर आप डायग्राम इसका बनाएं. देखिए डायग्राम बनाने से फिजिक्स के क्वेश्चन यस से सर. बहुत 5 हिंट मिलता मीटर है. आएगा. 5 मीटर आएगा. वेक्टर ए मेक्स एन एंगल 20 डिग्री. यहाँ से 20 डिग्री एंगल पे 90 डिग्री वेक्टर ए. हाँ, और वेक्टर बी 110 डिग्री. तो ये 20 हो गया, तो यानी यहाँ से 90 हो. ये वेक्टर बी, ये 90, ये 20 और 90 110 हो गया सब मिला के. यानी ए और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री. तो रिजल्टेंट अगर दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री एंगल हो तो सीधे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 5 मीटर. हम लोग चाहें तो रिजल्टेंट का एंगल भी बता सकते हैं. इन दोनों का रिजल्टेंट जो आर हुआ, आर कुछ इन दोनों के बीच में ही कहीं होगा. इधर रिजल्टेंट कभी भी दो वेक्टर से बाहर नहीं जा सकता, दोनों के बीच में ही कहीं आएगा. तो रिजल्टेंट वेक्टर का ए के साथ एंगल अगर अल्फा मान लें तो tan अल्फा का फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा, a प्लस बी साइन थीटा बाई कॉस थीटा, जो अभी हम लोगों ने डेरिवेशन किया. यहाँ पे थीटा कितना लेंगे जरा आप लोग बताइए. थीटा कितना लेना चाहिए? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? डायग्राम देख के बताइए. 20 डिग्री, 90 डिग्री और 110 डिग्री, क्या लेना है? तो करेक्ट बताए आप लोग, एंगल 90 डिग्री होगा. तो tan अल्फा की वैल्यू हो जाएगी b sin थीटा विच इज 4 मीटर, b sin 90, और ये हो जाएगा 3 प्लस 4 cos 90. cos 90 हो जाता है 0 और sin 90 हो जाता है 1. ये हो गया 3 प्लस 4 इंटू 0, तो ये आ गया 4/3. तो tan अल्फा की वैल्यू आ गई 4/3. तो 11th क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं कि ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट ही. tan अल्फा अगर 4/3 है तो अल्फा इज 53 डिग्री. 53 डिग्री विथ वेक्टर है, विथ वेक्टर है. एक्स एक्सिस से देखा जाए तो 53 में 20 और ऐड हो जाए. तो एक्स एक्सिस के साथ बोलना हो या तो इतना बोले और इतना बोल सकते हैं 73 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो दोनों में से कैसे भी जवाब दिया जा सकता है. 53 डिग्री विथ वेक्टर है और 73 डिग्री विथ एक्स एक्सिस. इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि tan अल्फा, अल्फा हो या बीटा हो, दोनों आसानी से निकाला जा सकता है.
tan अल्फा का फॉर्मूला आप पढ़ ही चुके, tan बीटा का फॉर्मूला आप पढ़ ही चुके। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज किया जा सकता है, दोनों वेक्टर में से किसी के साथ भी रिजल्टेंट का एंगल बताया जाए।